नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इन मंत्रों का जाप चलते फिरते भूलकर भी ना करें, वरना इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। चलते फिरते गए मंत्र का फल मिलता है या नहीं मिलता है? कौन से मंत्र का जाप हमें चलते फिरते बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? मंत्रों में बहुत ही शक्ति होती है और ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर खींचते हैं और अंत मंत्रों का अवश्य प्रतिदिन जाप किया जाना चाहिए। किंतु कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें हम चलते फिरते आसानी से कभी भी कर सकते हैं और हमें कुछ ऐसा जिन्हें बैठकर भी नियमित पूर्वक किया जाता है। इन्हीं मंत्रों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी बताएंगे कि जाप करने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। आइए जानते हैं कौन से ऐसे मंत्र हैं जो भूलकर भी चलते फिरते नहीं ना करें। सबसे पहले आपको जाप के प्रकार बताते हैं। जाप 3 प्रकार के होते हैं। पहला मानसिक जाप, यह मन ही मन में किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। दूसरा उपासु जाप, यह होठों से किया जाता है। इसमें आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती और सुनानी भी नहीं चाहिए। और तीसरा होता है वाचक जाप। यह जाप बोलकर किया जाता है जिससे आवाज़ को स्पष्ट सुनाई देती है। और उत्तम जाप कौन सा होता है? प्रकार के सबसे पहले उत्तम जाप मानसिक होता है, किंतु इसके लिए शुरुआत वाचक जाप किया जाता है। पहले सवा माह तक बोलकर वाचक जाप किया जाता है। फिर अगले सवा माह तक उपासु जाप होठों से किया जाता है, जिसमें आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देनी भी चाहिए और सुनाई देती भी नहीं है। उसके उपरांत मानसिक जाप किया जाता है। मानसिक जाप अत्यंत कठिन होता है। ये एक नियमित अभ्यास से ही उत्पन्न होता है। इसका जाप में ऐसी अवस्था आती है कि यह अपने मन में श्वास ही लेते रहना होता है और जाप चलता रहता है। ऐसी प्रक्रिया में आप कुछ भी कार्य करते रहें, लेकिन यह जाप आपका मन में अपने आप ही बोलता रहता है। इसे अजपा जाप कहते हैं, अर्थात वह जाप जिसे मन रट लेता है और जो आपको करना नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। जिस तरह आपके हृदय में धड़कन चलती रहती है, उसी तरह यह जाप आपके मन में अपने आप चलता रहता है, क्योंकि इससे कोई जप नहीं करना होता है। उसे अजपा जप कहते हैं, जो आपकी सांसों के साथ स्वयं ही आपके शरीर में चलता रहता है। यह आपकी सर्वोत्तम अवस्था होती है। किन मंत्रों का जाप चलते फिरते किया जा सकता है? मंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक गुरु मंत्र, जो गुरु के द्वारा दिया जाता है और यह पहले से ही चेतन होता है। इससे ऊर्जा की वृद्धि होती है और इन्हें करने से साधना और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह जाप पहले से ही सिद्ध होता है और इसे कुछ दिन करने पर ही यह प्रभाव दिखाने लग जाता है। इसका जाप प्रभाव 3 दिन में ही देखने को मिल जाता है। इससे इष्ट देव स्वप्न में दिखाई देना, इच्छा पूर्ति होना, आगे होने वाली घटनाओं को आभास होना तथा आपके साथ सारे काम बनते चले जाना, यह सब इसी गुरु मंत्र के जाप के प्रभाव से होता है। दूसरा मंत्र है गुरु मंत्र, जो कि 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं या 41 दिन कर सकते हैं। सवा माह लगातार करने से जागृत होता है मंत्र। अगर हम सवा माह तक करते हैं तो हमारा मंत्र जागृत होता है। अगर हम कोई भी मंत्र जागृत करना चाहते हैं और इस मंत्र के प्रभाव से आपका और इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि इसमें भी कोई नकारात्मक शक्ति आप में प्रवेश नहीं कर सकती है। चाहे आप गांव की सीमा में हो या किसी भी स्थान पर हो, कहीं भी हो आप, किसी भी जगह हो आप पे किसी भी तरह की कोई आत्मा, कोई प्रेत आपके अंदर घुस नहीं सकता और आपको परेशान नहीं कर सकता है। जब आप सिद्ध कर लेंगे इस मंत्र को, इन्हें आप चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप कहाँ अधिक फलदायी होता है? इन मंत्रों को किसी मंदिर या नदी के किनारे या घाट हो
घाट पर कहीं भी कई गुना फल मिलता है, जैसे कि एकांत जगह वहाँ पर फल मिलता है इसका ज़्यादातर। इसके अलावा सात्विक भोजन करते हुए जब इसका जाप किया जाता है, मतलब सात्विक भोजन किया जाता है। सात्विक में यह होता है कि आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। इसकी तरंगे देवता तक पहुंचने लगती है। किसी भी विशिष्ट देवता की पूजा हेतु विशिष्ट दिशा की ओर करके मुख जप करना चाहिए। जिस भी आप देवता को जिसको सिद्ध करना चाहते हैं उनकी तरफ आप मुख करके ही इस मंत्र का जाप करें। उस स्थान के देवता को प्रसन्न होते हैं और की ऊर्जा तक पहुंच जाता है, उनसे जल्दी मंत्र पहुंचता है उनके पास और जल्दी वो प्रसन्न भी हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है। इन मंत्रों का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। चलते फिरते किए जाने वाले मंत्रों को पंचाक्षी मंत्र या पंचाक्षी मंत्र ओम नमः शिवाय करने से अत्यंत लाभ होता है। इससे 1.25 महीने तक या 21 दिन तक या 41 दिन तक कभी भी बैठकर 1.25 लाख जाप करना होता है। पूरा कर लिया जाए तो यह आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। इसके अलावा बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है, जैसे कि महाकाली मंत्र हो। इन मंत्रों को का जाप भूल कर भी चलते फिरते नहीं करना चाहिए। आपको जो बता देते हैं, गायत्री मंत्र है, नारायण मंत्र है, साबरी मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है का जाप भी चलते फिरते नहीं करना चाहिए। इन जापों के करने से विशिष्ट नियम होते हैं। इन्हें करते समय उन विशिष्ट नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा मंत्र से संबंधित देवता रुष्ट हो जाते हैं और इसके दुष्परिणाम भोगने को मिलते हैं आपको। आज आपने किन मंत्रों का जाप चलते फिरते कभी भी न करने के से संबंधित जानकारी को प्राप्त अवश्य ही आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए आगे भी हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।